हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव में से कांग्रेस ने 2 पर जीत दर्ज की है। 2 सीटें जीतने पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश में देहरा विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमलेश ठाकुर की जीत पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ देहरा के लोगों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने व केंद्र की सत्ता के दम पर प्रदेश के जनादेश पर हमला करने की कारगुजारियां हिमाचल की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार देहरा को विकास के पथ पर अग्रसर रखते हुए जल्दी ही डेवलप देहरा का सपना साकार करेगी। अभी 1 महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहां से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहाँ हमारी जीत हुई है कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र होता है। इसमें मतदाता वोट डालकर अपनी भावनाओं का प्रकट करता है और मतदाताओं ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया। कुछ जगह एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं रणनीति मतदाता ने वोट तो बहुत अधिक डाला है। बहुत कम वोटों से हम हमीरपुर में अभी पिछड़े हैं। फाइनल आउटकम पर ही मैं उसके बारे में कह सकता हूं, लेकिन 2 सीटों पर हम कंफर्टेबल लीड हमने बनाई है और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम तीनों सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने आपकी बात को ठुकराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देहरा और नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत को लेकर उन्हें बधाई दी। साथ ही उपचुनाव में दिन रात मेहनत करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि देश के 13 राज्यों में हो रहे उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन को समर्थन हासिल होने वाला है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संगठन को मजबूती दी है उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। देश में अब बदलाव का माहौल बन गया है। कांग्रेस को अब सब जगह समर्थन मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम 2 सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे
श्री राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया, अपने जज्बातों को उनको जानने का उनको मौका मिला और उसी तरह से आज उसका रुझान हमारे सामने है। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है, उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। हमने जो जो मैनिफेस्टो में बातें की है उन मैनिफेस्टो पर भी हमने 4-5 बातें पूरी करके लोगों को दी है, चाहे वो आपकी ओपीएस का मामला हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे दूध के रेट कम करने की बात हो और इसी तरह से हम बाकी जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम समय रहते उसको अवश्य पूरा करेंगे। अभी तो 3.5 साल का समय हमारे पास है, हम उन वायदों को भी पूरा करके लोगों को अवश्य देंगे। आप जानते हैं इसमें कुछ विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बरसात में बहुत बड़ी बाढ़ आई उसमें हमारा ध्यान उस वक्त लोगों के साथ था और लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए 4,500 करोड़ सरकार ने जो धनराशि दी है उस धनराशि को देकर लोगों ने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिला है कि लोगों ने कांग्रेस के कामों को देखा है, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है उसका रिजल्ट आज हमारे सामने। इसलिए मैं सभी जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने पुरजोर उसमें मेहनत की है और उसका अंजाम आज हमारे सामने है। शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने कांग्रेस की जीत को लेकर देहरा और नालागढ़ प्रत्याशियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने 40 विधायकों को चुनकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी और अब फिर से उपचुनाव की 2 सीटें जीतकर कांग्रेस ने 40 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। ये एक अच्छा संकेत है और मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सरकार को कि हमारी दोनों सीटें यहाँ पे आई है और हमें उम्मीद थी कि हम इन तीनों सीटों को जीतेंगे, पर किसी कारणवश एक सीट हमीरपुर की कांग्रेस नहीं ले पाई, पर लेकिन दोनों देहरा और नालागढ़ के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जी। नहीं, वो अब एक्चुअली वो उनको एक आदत सी बन गई है बोलने की, शुरू से लेकर बोलते रहे हैं। तो हमने तो मेरे ख्याल में पहले भी 40 थे और अभी भी हम 40 हो गए। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि आपने क्या कमाया है इसमें, जो इतना सारा तमाशा हुआ है और आपने लगभग पिछले 4 महीने से पूरे स्टेट के सारे काम खड़े करके रखे हैं, क्योंकि ड्यू टू इलेक्शन कोड काम भी खड़े हुए, पैसा भी वेस्ट हुआ, क्या कमाया आपने इसमें? हम यही पूछना चाहते हैं बीजेपी से। और किस मतलब कैलकुलेशन के साथ आप बोलते हैं कि सरकार गिरने वाली है? वो एक उनकी ज़ुबान पे एक बात बैठ चुकी है कि सरकार गिरने वाली है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है, चाहे डेवलपमेंट का हो या आप कोई अचीवमेंट जो हमारी गवर्नमेंट ने 1.5 साल में किए उन मुद्दों को टच नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दा उनके पास है कि सरकार गिर रही है। सरकार पहले मजबूत थी, अब कितनी मजबूत दिखते हैं? पहले भी मजबूत थी, पहले भी 40 थे और आज भी हम 40 हैं। ये एक्चुअली जो पब्लिक होती है और जो हिमाचल की हमारी जनता है उन्होंने जवाब दे दिया इस चीज़ का। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस की 2 विधानसभा सीटों पर जीत की खुशी जताई। साथ ही हमीरपुर से कांग्रेस की हार का खेद भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिताकर जनता ने भाजपा की दल बदल की राजनीति के खिलाफ अपना जनादेश दिया है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी को देहरा में बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और वैसे ही नालागढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। हमीरपुर में कुछ मतों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसका हमें खेद भी है, मगर फिर भी ये जो एक मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर था, जो दल बदलने की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया है। और ये उस बयान में जो है अब उसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है, अब हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का क्या बयान है।
जब जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी जहां से शुरू हुई थी, 40 विधायक हमें 2022 के विधानसभा चुनावों में मिले थे, आज वापस हम 40 पर ही पहुंच चुके हैं। तो आज केंद्र सरकार उस पर क्या कहना चाहती है? क्या अभी भी वो हमारी सरकार को गिराने के सफल प्रयास करेंगे या नहीं? इस विषय पर जयराम जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जनता जो जनादेश देती है हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे हार है चाहे जीत है, उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। और हमने लोकसभा में हार हुई कांग्रेस पार्टी की हर जगह, हमने उसको भी स्वीकारा, और जीत हुई है उसको भी स्वीकारा है। तो जिस तरीके से ये बैकडोर से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ ये क्लियर मैंडेट है। बाकी वी स्टैंड कमिटेड टू दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोज़गार के साधन पैदा करने के लिए मैंने अभी कहा कि हमने 30,000 सरकारी नौकरियां, आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद हम उसका एक एक विभाग में कितनी नौकरियां दी गई उसका पूरा ब्यौरा देंगे, क्योंकि लगातार जयराम जी ये बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं दी है। 30,000 नौकरियां 1.5 साल के कार्यकाल में दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में जो भी हमने कमिटमेंट्स करी है उनको हम लगातार पूरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम प्रदेश में और मजबूती से कार्य करेंगे। मैं तो यही सहयोग चाहूँगा कि अब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, केंद्र से भी मैं ये सहयोग चाहूँगा कि वो हिमाचल को राजनीतिक दृष्टि से अब देखना बंद करें, और हिमाचल के जो भी हित यहाँ के हैं, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पेयजल योजनाओं की बात है, चाहे वो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो एक समय में 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलता था, आज मात्र 2,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिल रहा है। अभी 16वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश आया, अब अगर इनकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन सब विषयों पर केंद्र को पूरी मजबूती से हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हिमाचल में अपने विकास कार्यों को आगे देने में अपना पूरा योगदान प्रदेश के लिए दे। ये मेरा जो है निवेदन केंद्र सरकार से रहेगा। इसके साथ खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कांग्रेस पार्टी को देहरा और नालागढ़ में जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रदेश हित में किए कार्य को देखकर जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिमाचल प्रदेश के उन 3 सीटों के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और कांग्रेस पार्टी को 3 में से जो है 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दी है। मैं तमाम उन मतदाताओं का हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी महीने से ये कार्यकलाप किया जा रहा था, और जिसमें पहले 6 में से हम 4 के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के 18 महीनों के हिमाचल प्रदेश के जनहित में जो फैसले लिए गए हैं उसके अनुरूप हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो है एक मैंडेट जो है वो दिया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की 3 सीटों में से 2 सीटों पर जीत इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कुछ ही समय में अपना फैसला बदलकर कांग्रेस के हित में मतदान किया है, जो कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कांग्रेस को जिताने के लिए हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। ये जो नतीजे इस चुनाव में आए हैं, ये जो हमारी इंडिया गठबंधन है, उसके लिए बहुत ही एक अच्छा शुभ संकेत है। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का, और ख़ास करके जो 3 विधानसभा क्षेत्रों का भी चुनाव निकले हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट के चुनावों में इन एरियाज़ में कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी डाउन रही है, और इस बार जो है वो इन्हीं चुनावों में लोगों ने अपना फैसला जो है 10-15 दिन के बाद बदल दिया। और ये जो सीट है देहरा की, 25 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने जीती है, और अच्छे मार्जिन से ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। और ये पहली बार माइनॉरिटी जो है वो सरदार जी जो है वो नालागढ़ से जीते हैं, ये भी खुशी की बात है। और इसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाता है, वहाँ के लोगों को जाता है कि 1-1.5 साल में एक अच्छा प्रयास किया गया है, और जिसके अच्छे रिजल्ट जो हम निकले, बड़े कम मार्जिन से हमने हमीरपुर की सीट जो है 1100-1200 वोट से वो सीट हारी है।
कुल मिला के कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो लोगों ने पानी फेर दिया। जो कहते थे कि ये अल्पमत की सरकार है, कुछ दिन चलेगी, और जो आया राम गया राम पलटू राम जो है उनको भी एक अच्छी सज़ा जो है वोटर्स ने दी है। इसके लिए हम वोटर्स का भी बहुत आभार प्रकट करते हैं कि ये दल बदल जो है उसको लोग जो है वो सहन नहीं करते, और ख़ास करके जो इंडिपेंडेंट लोग ने दल बदल किया उसका परिणाम उनको मिल ही गया है कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी को सरकार तोड़ने का प्रयास किया, उसका भी उनको परिणाम मिला। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जनता ने भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को दरकिनार कर कांग्रेस की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है और प्रदेश में लोकतंत्र की जीत हुई है। तरह से एक लोकतंत्र में जो जिस तरह का माहौल भाजपा द्वारा पहले तैयार करने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से माहौल खरीद फरोख्त का एक माहौल यहाँ बनाने की कोशिश की थी, जनता ने उसका जवाब दिया। ये 3 उपचुनाव थे, उसमें भी आपने देखा कि 2 में कांग्रेस जीत चुकी है और इसमें लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत होती है कि आपने जो लोगों का मत है उसका आपने उसको नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है, आप इसलिए मतों के द्वारा उसको द्वारा से उन लोगों को मुंह पे तमाचा पड़ा है। यही लोकतंत्र की विजय होती है और सरकार के साथ साथ सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की और पूरी सरकार की ये कि जो नीतियाँ होती है उसका समर्थन भी दोबारा से मिलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और इससे और भी ज़्यादा ताकत मिलती है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।